राज्य सरकार को करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने तनाव, दुख के जो मूल कारण दिया वो तृष्णा दी। भगवान बुद्ध ने दुख का मूल कारण तृष्णा बताया। मुझे संदेह है लोगों ने जो संकलित करके हमको जो बताया कि दुख का मूल कारण तृष्णा है, वो हमारे पास है। भगवान बुद्ध इतना सूक्ष्म दृष्टि नहीं रखते। भगवान बुद्ध ने केवल दुख का कारण तृष्णा नहीं बताया होगा, क्योंकि दुख के कई कारण हैं। तृष्णा तो एक चैतसिक कारण है जो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है, एक कारण है। दूसरा प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। प्रकृति में जाड़ा, गर्मी, बरसात आदि मौसम अपना प्रभाव दिखाएंगे, उसके कारण व्यक्ति के पास दुख आना ही आना है। यदि वो मौसम उस तरह से प्रतिकूल ना होता तो व्यक्ति तनाव में नहीं होता। इसी तरह से शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दुख दिया जा सकता है, दुख का कारण हो सकता है। तो इस तरह से दुख के 3 कारण हैं। एक कारण नहीं, मात्र तृष्णा नहीं है। जिन लोगों ने संकलित किया वो राजकीय दबाव में किया, राज को खुश करने के लिए किया। प्रकृति पर उनका बस नहीं चलता था, इसलिए उन्होंने सारी जो है चीज़ों को साइड में करके केवल एक ही बताया, दुख का कारण तृष्णा है। इसलिए जो अभिधम्म में जो दर्शन दिया जाता है महासतिपट्ठान में, बुद्ध वचनों में, बुद्ध के नाम से, उसमें सिर्फ एक ही कारण है, तृष्णा, दुख, जो कि गलत है। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा होगा, मैं ऐसा अनुमान करता हूँ। बुद्ध ने दुख के वास्तविक कारण बताए होंगे, इसलिए उन्होंने राजाओं की आलोचना की। उन्होंने आयुर्वेद की रचना की, जो उनका शिष्य थे, जो वैद्य थे, उन्होंने जो है जीवक, उन्होंने जो बिना पिटक में है चिकित्सा की पूरी पद्धति दी, क्योंकि प्रकृति से नहीं लड़ा जा सकता, इसलिए उनका भी निदान किया बुद्ध ने। लेकिन हमारे महाकाश्यप ने और महाकाश्यप के बाद अन्य लोगों ने सिर्फ दुख का एक कारण दिया, तृष्णा, जो कि गलत है। इसलिए सभी कारणों को समझे। दुख के कारण मात्र तृष्णा नहीं, तृष्णा, सांस की गड़बड़ियाँ और प्रकृति के द्वारा भी दुख आ सकता है। इन्हीं वचनों के साथ आज की वाणी को विराम देते हैं। फिर नए विषय के साथ फिर आपसे भेंट होगी। सबका मंगल हो, कल्याण हो।